नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य देश को हर मौसम में जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। प्रदेश में आज से पशु कल्याण पखवाड़े की शुरुआत। पशुओं में रोगों और उपचार के संबंध में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है और राज्य भर में कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे ने बढ़ाई दिक्कतें। कई इलाकों में न्यूनतम दृश्यता। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इसका लक्ष्य देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। मिशन मौसम के जरिए आधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित कर रडार और उपग्रहों के माध्यम से बेहतर पूर्वानुमान किया जा सकेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मौसम और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए विभाग के विजन 2047 को भी जारी करेंगे। प्रदेश में सोयाबीन की खरीद 4 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार की मांग के बाद कृषि मंत्रालय द्वारा लिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13.5 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीद की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों से किसानों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। किसान कल्याण विभाग किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी जारी है और अब तक हम रिकॉर्ड 13,68,660 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन खरीद चुके हैं। प्रदेश में आज से पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 30 जनवरी तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी। इस दौरान बांझपन निवारण और शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पशुओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। पखवाड़े के तहत संगोष्ठियां और वार्ताएं आयोजित कर पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों की जानकारी दी जाएगी। पशु क्रूरता निवारण के उपायों, उचित पशु प्रबंधन के बारे में भी पशुपालकों को बताया जाएगा। इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जीव जंतुओं के प्रति दया और प्रेम भाव जागृत करने के लिए काम होंगे। पशु कल्याण विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी जाएंगी। राज्य सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में स्वीकृति जारी करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, ऊर्जा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगारों में अवसर के बढ़ोतरी के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोजोन की स्थापना करने के लिए इस साल के बजट में घोषणा की गई थी। इसके लिए बालोतरा की सिंधियों की ढाणी में 74.5 हेक्टेयर और खेमा बाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के तहत भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए रीको को 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति भी जारी की। इसके अलावा जैसलमेर जिले के नाचना में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4000 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को मंजूरी दी गई है। एक अन्य मामले में चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना में वाटर रिजर्वेयर बनाने के लिए करौली के मंडरायल में 221 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews/जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।
सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज देश प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर तड़के से ही श्रद्धालु पवित्र सरोवरों और जलाशयों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। अजमेर के पुष्कर, बीकानेर के कोलायत, जयपुर के गलताजी और डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जगह जगह पशुओं को चारा खिलाने और असहाय तथा निर्धन लोगों की मदद के लिए भी आमजन दान पुण्य करते देखे जा सकते हैं। मलमास के समाप्त होने पर आज से मांगलिक कार्यों की भी विधिवत शुरुआत हो रही है। मंदिरों में भगवान को तिल के बने व्यंजनों का भोग लगाकर मान मनोहार की जा रही है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में मकर संक्रांति पर ठाकुर जी को भोग लगाने को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तड़के से ही श्रद्धालु पवित्र सरोवरों में डुबकी लगाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर मनोकामना पूर्ण करने की अरदास लगा रहे हैं। किला स्थित बांके बिहारी मंदिर पर ठाकुर जी की अलौकिक झांकी सजाई गई है। वहीं गौशालाओं में गायों को हरा चारा गुड़ खिलाकर गायों की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना भक्तों द्वारा की जा रही है। श्रद्धालु निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर भी गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाकर प्रदेश में खुशहाली की कामना कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इधर मकर संक्रांति पर जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पारंपरिक रूप से पतंग उड़ाने को लेकर बच्चों और युवाओं के साथ बड़ों में भी उत्साह देखा जा रहा है। कल देर रात तक बाजारों में रौनक बनी रही। तिल, फीणी, गजक के साथ रंग बिरंगी पतंगों और चरखियों की जमकर खरीदारी हुई। हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया कि कोहरे और तेज ठंड के बीच आज दिन उगने के साथ ही फिल्मी गानों की धुनों पर लोग छतों पर चढ़े हुए हैं और पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। जयपुर में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में पतंगबाजी का खासा उत्साह है। लोग अपने घरों की छतों पर परिवार और दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले में अवकाश घोषित किया है। पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है। साथ ही चाइनीज, प्लास्टिक और मेटल से बने मांझे पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। लोग पारंपरिक मांझे का उपयोग करते हुए पतंगबाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तिल के लड्डू, गजक और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेते हुए लोग त्योहार का आनंद उठा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गलताजी में पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। आज सुबह से ही श्रद्धालु गलताजी के पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा जल महल की पाल पर आज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक भव्य पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी हिस्सा लेगी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजधानी जयपुर में पतंगबाजी से घायल पक्षियों के उपचार के लिए सभी पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक आज दिन भर खुले रहेंगे। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ शमित शर्मा ने बताया कि चिकित्सालयों में 20 जनवरी तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्मचारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा घायल पक्षियों का मौके पर पहुंचकर इलाज करने के लिए मोबाइल यूनिट भी गठित की गई है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। राज्य में आज से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता न्यूनतम बनी रही। इससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरहदी जिले जैसलमेर में कोहरे के कारण दिन में भी लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर यात्रा करनी पड़ी। चूरू में कोहरे के कारण सड़क यातायात के साथ ही रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि घने कोहरे और तेज सर्दी के कारण जिले में आज लगातार दूसरे दिन सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य देश को हर मौसम में जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। प्रदेश में आज से पशु कल्याण पखवाड़े की शुरुआत हुई। पशुओं में रोगों और उपचार के संबंध में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है और राज्य भर में कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे ने बढ़ाई दिक्कतें। कई इलाकों में न्यूनतम दृश्यता रही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।